बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और बच्चों, इसके साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा ये है कि हमारा बुक 2 का जो सेकंड पोर्शन था हीरोज वाला, मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे सिलेबस में 3 हीरोज आ रहे हैं। सबसे पहला हीरो मैंने आपको मुस्तफा कमाल करवाया। मुस्तफा कमाल के बाद हमने सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात की। और आज का जो हमारा तीसरा हीरो है वो है जनाब सर विंस्टन चर्चिल। सर विंस्टन चर्चिल कौन है जी, और इन्होंने क्या कारनामा किए जी, और इनको क्यों हीरो के अंदर शामिल किया गया जी, ये सारी चीजें आज देखी जाएंगी। बेटे इंग्लिश सेकंड ईयर लेक्चर नंबर 12। सबसे पहले तो हमने इस पे फोकस करना है क्योंकि उसी हिसाब से हमने इनको लाइक करना है, शेयर करना है, सेव करना है और सुनना है। हीरो जो है आज हमारा, उसका टाइटल बनेगा फर्स्ट ईयर एट हैरो। फर्स्ट ईयर एट हैरो। हैरो में पहला साल। किसका पहला साल? और ये हैरो है बेटे। हैरो इंग्लैंड का एक फर्स्ट रैंक स्कूल है जिसमें आम और नालायक बच्चे को दाखिला नहीं मिलता, और उसमें दाखिला लेने के लिए उनका एक एंट्री टेस्ट पास करना पड़ता था। जो बच्चा उस एंट्री टेस्ट को पास करता था उसी को दाखिला मिलता था, वगरना किसी और बच्चे को वहां दाखिला नहीं मिलता था। ठीक है जी। तो आज हम बात करेंगे चर्चिल की हैरो में दाखिले से लेकर प्राइम मिनिस्टर बनने तक की कहानी। बच्चे अब हम बात करेंगे सर विंस्टन चर्चिल कौन है जी। इंग्लैंड के बड़े फेमस किस्म के जनाब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये, और ये अपनी आप बीती बायोग्राफी बता रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी का सफर तय करते हुए प्राइम मिनिस्टर की सीट तक पहुंचे। बच्चे बात यह है कि पहला पॉइंट बनेगा कि चर्चिल स्कूल लाइफ एंड एग्जाम परफॉर्मेंस। कि चर्चिल जब एक स्टूडेंट था तो उसकी स्कूल लाइफ कैसी थी और उसके एग्जाम की परफॉर्मेंस क्या आती थी। जब चर्चिल एक स्टूडेंट था स्कूल का, तो चर्चिल बिल्कुल भी अच्छा तालिब इल्म नहीं था और उसके एग्जाम में कभी भी अच्छे नंबर नहीं आते थे। जब भी उसका रिजल्ट आता था वो रिजल्ट अच्छा नहीं आता था। उसके पीछे बात ये नहीं है कि चर्चिल जनाब कोई नालायक बंदा था। चर्चिल एक्चुअली एक लायक बंदा था, लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रहा था कि जिस चीज में पेपर लिया जाता था, जो पेपर होता था वो चर्चिल को नहीं आता था, और जो चर्चिल को आता था वो पेपर में पूछा नहीं जाता था। अब पेपर किस में आया जा रहा है और चर्चिल को क्या चीज आती है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। बेटे आज के दौर में अगर हम देखें मौजूदा टाइम में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और साथ हम इंग्लिश को भी कंसीडर कर लेते हैं। चलिए, इन 5 सब्जेक्ट के अलावा उर्दू, इस्लामियात, मुताला, पंजाबी, सराइकी, एजुकेशन, ये वो सब्जेक्ट लिए जाते हैं कि जिनको कोई ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। ठीक है जी। और ये कहा जाता है जी इनको हम घर बैठ के भी तैयार कर लेंगे। अगर कोई बच्चा एफएससी मेडिकल से कर रहा है तो उसकी अहमियत ज्यादा समझी जाती है, और अगर कोई बच्चा सिंपल एफए कर रहा है तो उसकी अहमियत अच्छी समझी नहीं जाती, क्योंकि वो सब्जेक्ट मौजूदा दौर के सब्जेक्ट कंसीडर नहीं होते। तो इसी तरह वहां प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त जो इन फैशन थे वो लैटिन, ग्रीक और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट वो थे कि जो बच्चा इनको पढ़ता उसको अच्छा तालिब इल्म समझा जाता और उसको अच्छे ग्रेड में शामिल किया जाता, और जो बच्चा बाकी 8 सब्जेक्ट वहां के मुताबिक पढ़ता तो उसको अच्छा समझा नहीं जाता था। और चर्चिल साहब को ये तीनों सब्जेक्ट नहीं आते थे और उन्हें इन तीनों सब्जेक्ट से एलर्जी थी। चर्चिल साहब को एक ही सब्जेक्ट आता था और वो था इंग्लिश। वो क्या था भाई? इंग्लिश। बच्चों डियर स्टूडेंट, चर्चिल को आती है सिर्फ इंग्लिश, जो कि उसकी मदर लैंग्वेज है। यानी कि जैसे कि अब हम कहें कि जनाब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ वगैरह नहीं करेंगे, हम सिर्फ उर्दू के ही सब्जेक्ट के पेपर देंगे, और हमसे अगर पेपर लिया भी जाए तो उर्दू में लिया जाए, इंग्लिश में कोई चीज पूछी ना जाए। एक लिहाज से ये गिला हमारा जायज नहीं, क्योंकि एग्जामिनर की मर्जी है कि वो जो मर्जी सवाल पूछे हमें उसका जवाब देना चाहिए। चर्चिल साहब कहते हैं जी कि एग्जामिनर को ऐसा पेपर बनाना चाहिए जो नालायक बच्चे को भी आता हो और नालायक बच्चे को भी आता हो, और बच्चे से वो पूछा जाए जो बच्चे को आता है। ठीक है। तो चर्चिल साहब क्या चाह रहे हैं कि जी उनका पेपर लिया जाए सिर्फ इंग्लिश में, क्योंकि उन्हें सिर्फ इंग्लिश आती है। वो कहते हैं मुझसे ऐसे पूछ लिया जाए, स्टोरी लिखवा ली जाए, नॉवल लिखवा लिया जाए, लेकिन मुझसे लैटिन, ग्रीक और मैथमेटिक्स की कोई चीज पूछी ना जाए। इसीलिए जो पेपर में आता है जी वो लैटिन, मैथमेटिक्स में से आता है, जो कि चर्चिल को बिल्कुल भी नहीं आता, और जो चर्चिल को आता है वो पेपर वाला नहीं पूछता। तो इसीलिए चर्चिल कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर। जो वो चाहता है वो पेपर में नहीं है, और जो पेपर में है वो चर्चिल को नहीं आता। अच्छा, अब चर्चिल ने 12 साल पूरे कर लिए स्कूल के जैसे तैसे धक्का छक्का लगा के। अब उसको हायर सेकेंडरी के लिए जाना है जी हैरो के।
अब हैरो के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हैरो में एंट्री टेस्ट लिया जाता है, जो बच्चा एंट्री टेस्ट पास करता है उसी को जनाबे वाला दाखला मिलता है हैरो में, वरना बच्चे को दाखला नहीं मिलता। चर्चिल साहब में पहुंच के एंट्री टेस्ट देने के लिए, लेकिन जब एंट्री टेस्ट देने पहुंचे तो पेपर आया है लैटिन में, इंग्लिश में नहीं बल्कि लैटिन में, जिसको चर्चिल बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और ना ही चर्चिल को उसके बारे में कुछ आता जाता है। खैर, चर्चिल के सामने जनाब क्वेश्चन पेपर आया, सवाल बड़ा है जी, बोर्ड में अक्सर आता है कि हाउ डिड ही डू हिज लैटिन और एंट्रेंस पेपर, एंट्री टेस्ट पेपर कैसे किया लातीनी का। उसके सामने जनाब जब क्वेश्चन पेपर आया तो चर्चिल ने ऊपर से नीचे तक पढ़ा, उसमें से चर्चिल को एक लफ्ज भी नहीं आता था। चर्चिल बड़ा परेशान हुआ जी, उसने आंसर शीट ली और टाइम पास करने के लिए पेपर के सबसे ऊपर उसने अपना नाम लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा और बहुत सोच विचार के बाद उसने क्वेश्चन नंबर 1 के गिर्द एक ब्रैकेट डाल। उसके बाद चर्चिल कहते हैं जी कि मुझे नहीं पता कि इस पर क्या लिखना था क्या नहीं, क्योंकि मुझे सिंगल वर्ड भी पेपर का नहीं आता था। वो कहते हैं जनाब मैं बड़ा परेशान बैठा था, कुछ देर बाद मैंने देखा कि पता नहीं कहां से, शायद मेरे पेन से या किसी और बच्चे ने पेन की स्याही को झटका और जिसकी वजह से मेरे पेपर के ऊपर एक बड़ा सा धब्बा और छोटे छोटे नुक्ते डले। अब चर्चिल कहता है कि मैं मजीद परेशान हो गया, एक तो पेपर नहीं आता था, ऊपर से आंसर शीट भी मेरी खराब हो गई, स्याही का धब्बा भी पड़ गया, छोटे छोटे नुक्ते भी पड़ गए। वो कहता है जनाब मैं इस इंतजार में बैठा था कि जल्द से जल्द पेपर कलेक्टर आए, पेपर कलेक्ट करे और मेरी जान छूटे। वो कहता है कुछ देर गुजरी, पेपर कलेक्ट करने वाला आया और उसने सारे पेपर कलेक्ट किए, मेरा पेपर भी कलेक्ट किया और उसे प्रिंसिपल के टेबल के ऊपर जाकर रख दिया। वो कहता है जी प्रिंसिपल ने उसी वक्त उनको चेक करना था और उसी वक्त बताना था कि किस बच्चे को दाखला मिलेगा और किस बच्चे को दाखला नहीं मिलेगा। वो कहता है जी कुछ पेपर चेक करने के बाद जब मेरा पेपर मिस्टर वेल्डन के सामने गया, अब ये मिस्टर वेल्डन कौन है जनाब? मिस्टर वेल्डन वहां का प्रिंसिपल था। चर्चिल कहता है जी आज मैं जिस मुकाम पर हूं इस बंदे का उसमें बड़ा रोल है, क्योंकि ये बंदा ऐसा था जो चीजों को नीचे से सतह से भी देखने की काबिलियत रखता था, सिर्फ सरफेस नहीं देखता था बल्कि इनर एबिलिटी देखने की भी क्वालिटी रखता था। वो कहता है जनाबे वाला जैसे मेरा पेपर उसके सामने गया, उसने मेरे पेपर को देखा, एक जनाब नुक्ता डला हुआ है, धब्बा डला हुआ है, उसके इर्द-गिर्द नुक्ते, उसने कहा कि जनाब ये बच्चे को दाखला दे दिया जाए हैरो के अंदर। उन्होंने पूछा ये क्यों? उसने कहा ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, इस बच्चे ने कोई बहुत बड़ा पेंटिंग या नक्शा बनाने की कोशिश की है। ठीक है जी, तुक्का लग गया चर्चिल का, उसने उसके धब्बों को समझा कि शायद चर्चिल ने कोई पेंटिंग या कोई नक्शा बनाने की कोशिश की है या कोई फार्मूला कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। उसने कहा जिसको हैरो में दाखला दे दिया। इस तरह एक्सीडेंटली चर्चिल को दाखला तो मिल गया, लेकिन जब हैरो में गया तो वहां फिर लैटिन, ग्रीक और मैथमेटिक्स ही पढ़ाई जा रही है। चर्चिल की परफॉर्मेंस फिर 0। उन्होंने जनाब चर्चिल को उठाया और सबसे नीचे वाली क्लास में फेंक दिया कि ये निकम्मा लड़का है और इनको सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाई जाए। यानी कि जैसे हम कहें ना जी ये एफएससी वाले बच्चे हैं जी, ये मेडिकल वाले बच्चे हैं जी, इन पर ज्यादा फोकस करें। हाँ जी, ये सिंपल एफए वाले बच्चे हैं जी, इन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। चर्चिल कहते हैं जी हमें उठाकर सबसे नीचे वाली क्लास में, निकम्मों की क्लास में डाल दिया गया। वहां वो कहते हैं कि हमारे एक टीचर थे जिनका नाम था मिस्टर समरवेल। उनका नाम था कि मिस्टर समरवेल। वो कहते हैं कि मिस्टर समरवेल नामी वहां एक टीचर थे जो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। उन्होंने हमें यूं इंग्लिश पढ़ाई जैसे इंग्लिश पढ़ाने का हक था। वो कहता है कि उनका अपना एक तरीका था, वो एक लंबा सेंटेंस लेते जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर देते और हर किसी को अलग कलर दे देते। यानी कि सब्जेक्ट रेड कलर में लिख लिया, वर्ब ब्लैक में लिख लिया और ऑब्जेक्ट ब्लू में। वो कहते हैं ये बार बार दोहरा कर हमारे जनाबे वाला हड्डियों में, दिमाग में, जहन में ये स्ट्रक्चर रच बस गया कि जनाब जो भी चीज रेड में आएगी वो सब्जेक्ट होगा, जो ब्लैक में आएगी वो वर्ब होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा ब्लू कलर में आएगा। वो कहते हैं करते करते हमने इंग्लिश इतनी सीख ली कि इंग्लिश बोलना लिखना हमारे लिए फिंगर टिप्स का काम है। अब इस एक्सपीरियंस का उसको बेनिफिट क्या हुआ? इतनी ज्यादा सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ने का उसे बेनिफिट क्या हुआ? जब ये सब बच्चे बड़े हुए और प्रैक्टिकल लाइफ में गए तो ऑफिस में जरूरत पड़ी उन लोगों की जो इंग्लिश लिखना और बोलना जानते थे अच्छे तरीके से। चर्चिल को तो जॉब मिल गई, लेकिन जो बच्चे लैटिन, ग्रीक और मैथ पढ़ रहे थे उन बेचारों को दोबारा घूम फिर कर इंग्लिश की तरफ आना पड़ा। तो चर्चिल तरक्की करता जनाब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना, प्रेसिडेंट भी बना। उसके बाद उसने एक स्पीच की है इस चैप्टर में एंड पर। उसने कहा जनाब आज मैं अपने नौजवान बच्चों को एक नसीहत करना चाहता हूं कि कभी भी अपनी मादरी जुबान को घटिया समझना नहीं चाहिए। जो कौम अपनी मादरी जुबान को घटिया समझती है वो कभी भी तरक्की हासिल नहीं कर सकती।
उसने कहा लैटिन भी सीखें, ग्रीक भी सीखें, मैथमेटिक्स भी सीखें। इसको इसलिए भी सीखें ताकि हमने दुनिया का कम्पीट करना है, दुनिया से मुकाबला करना है, लेकिन अपनी मादरी जुबान को कभी भी घटिया समझना नहीं चाहिए। बच्चों आज हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, हम भी यही कर रहे हैं। आज अगर हम पंजाबी हैं, सराइकी हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम सोसाइटी में पंजाबी या सराइकी अगर बोले तो हम उसे बेइज्जती का सैंपल समझते हैं। ठीक है जी, हमारा कोई बच्चा किसी के सामने पंजाबी या सराइकी बोले तो हम उसे समझते हैं कि हमारी इंसल्ट हो गई। बड़े लेवल पे हम उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं, और अगर उससे भी ऊपर वाले लेवल पर जाए तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे बच्चे को और सोसाइटी में हम इंग्लिश सिखाएं। कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि उसको अपनी मादरी लैंग्वेज भी सिखानी चाहिए। आज अलमिया ये है कि हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपनी मादरी जुबान का पता ही नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि उनको शुरू से इंग्लिश सिखाई जाए, उर्दू सिखाई जाए, मदर लैंग्वेज को इग्नोर किया जा रहा है। तो बेटे इसमें हमें बहुत बड़ा मैसेज दिया चर्चिल साहब ने कि अपनी मादरी जुबान को हमेशा अहमियत देनी चाहिए और जिंदगी में वो ही करना चाहिए जो आप इंटरेस्ट रखते हैं, जिसका आपके अंदर टैलेंट है, जिसका आपके अंदर शौक है, उसी चीज पर फोकस करें। देखा देखी चीजों की तरफ ना भागें। जिस सब्जेक्ट में, जिस लैंग्वेज में, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, आपका एम है, आपका मोटिव है, आपका शौक है, आपका दिल लगी है, उसी पर वर्क करें। वही आपको एक सीधी राह दिखा सकती है, वगरना इधर उधर आप भटकेंगे लोगों को देखते हुए तो कभी कामयाब नहीं होंगे। एक चीज को चूज करें, एक सब्जेक्ट को चूज करें, एक फील्ड को चूज करें जिसमें आपको अल्लाह ताला ने सोच दी है, समझ दी है, शौक दिया है, शौर दिया है, उसी के ऊपर वर्क करें तो आप कामयाब होंगे, वगरना आप कभी कामयाब नहीं होंगे। देखा देखी सब्जेक्ट और चीजों की तरफ नहीं भागना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ एक और मैसेज भी दिया गया कि लक बड़ा काउंट करती है जनाब, एफर्ट जरूर करनी चाहिए, कोशिश जरूर करनी चाहिए। लक अगर अच्छी हो तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते खोल देता है, किसी छोटी चीज से भी हमें कामयाबी मिल सकती है। तो एफर्ट जारी रखनी चाहिए, कोशिश जारी रखनी चाहिए। जो बंदा एफर्ट नहीं रखता जारी, कोशिश जारी नहीं रखता, तो वो कभी कामयाब भी नहीं हो सकता। गलतियों से सीखता है इंसान, क्योंकि जो बंदा गलती नहीं करता इसका मतलब है कि वो कुछ सीख नहीं रहा। ठीक है जी, तो इसी तरह एक चीज पर कंसंट्रेट करना सिखाया गया इस चैप्टर में कि अगर आप अपनी पसंद के रास्ते पर चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। बेटे अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर के साथ किसी नए टॉपिक के साथ, वैसे एक्चुअली यहाँ हमारे चैप्टर एंड हो रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर सेकंड ईयर की इसलिए है हमें क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ग्रामेटिकल पोर्शन स्टार्ट करवाऊंगा, पार्ट ऑफ स्पीच, करेक्शन, प्रेपोजिशंस के हवाले से। तो लेक्चर्स लेते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, टेस्ट सबमिट करवाते रहें और कॉलेज के साथ अपना लिंक रखें। कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी डिस्कस करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।